नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन 24 जनवरी 2024 करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। इस सेशन में हम कुमार गौरव सर वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, मेरी क्लास को देखने से पहले आप कुमार गौरव सर की क्लास को ज़रूर अटेंड कर लें। मेरी क्लास का पर्पज़ आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। तो मेरे साथियों, हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो मेरे साथियों, इस उपग्रह को लॉन्च किया है ईरान ने। सौरैया उपग्रह क्या है? लॉन्च ईरान ने किया है और किस रॉकेट से किया है? क्यों? सौ से किया है जो कि सॉलिड फ्यूल पर आधारित है और 750 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। और मेरे साथियों, एक नूर उपग्रह ये भी ईरान ने ही भेजा था। हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। मेरे साथियों, ईरान ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान और इसकी संसद को मजलिस बोला जाता है। आगे देखिए, ईरान में मरुस्थल कौन-कौन से हैं? दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर। और मेरे साथियों, ईरान में रामसर होता है। एक रामसर स्थान है जिसमें 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है वेटलैंड रिजर्वेशन के लिए। और भारत में रामसर साइट कितनी है? 75। मेरे साथियों, कुछ उपग्रह भारत ने भी भेजे हैं, जीसैट-20 जो कि फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। पोइम थर्ड और एक्सपोसैट ये पीएसएलवी-सी 58 से भेजे हैं और आदित्य L1 पीएसएलवी-सी 57 से जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। और अभी एक जापान ने चंद्र मिशन भेजा है मून स्नाइपर और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश भी बन गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे साथियों, वो है डेनिस फ्रांसिस। यूएन महासभा इसमें 193 देश शामिल हैं और इसे विश्व की लघु संसद भी बोला जाता है। और इसकी टैग क्या है? एक देश एक मतदान। आगे देखिए, 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस जो त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। भारत में 5 दिन की यात्रा तथा 26 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में राज्य के अतिथि रहेंगे। यूएन का पहला महासचिव कौन था? ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। यूएनएससी अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है मेरे साथियों। इसमें कुल सदस्य होते हैं 15 जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चीन है, रूस है। इनको वीटो पावर इनके पास होती है और ना करने का अधिकार इनके पास होता है। और मेरे साथियों, जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग जो कि नीदरलैंड में है। आगे देखिए, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और द्वीप कौन सा है? मैनहट्टन द्वीप। और यूएनओ के 6 अंग हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो मेरे साथ ये विजेता है ताई तज्जू जिग जो कि ताइवान की है। योनेक्स सनराइज ओपन 2024 ये बैडमिंटन से संबंधित होता है और मेरे साथ ये कौन से स्टेडियम में खेला गया? केडी जादव स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। और मेरे साथ जो ये केडी जादव है, ये खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं और इनका खेल है कुश्ती। महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? ताई तजु यिंग जो कि ताइवान की है। और इसको किसने हराया है? चेन यूफी जो कि चीन की है और ये ओलंपिक विजेता है, इसको इन्होंने हरा दिया है। आगे देखिए, पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? सी यूकी जो कि चीन के रहने वाले हैं। और पुरुष डबल में साउथ कोरिया के विजेता रहे हैं और उप विजेता में हमारे इंडिया के चिराग और सात्विक साईराज ये उप विजेता रहे हैं। मेरे साथियों, एक बुक का नाम है सी यूकी जो कि हेनसांग की पुस्तक थी। हेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? सीलभद्र। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि खेल का सर्वोच्च अवार्ड होता है, चिराग और सात्विक साईराज को मिला है और इनामी राशि मिली है 25 लाख रुपए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप मेरे साथ ये कोपेनहेगन में होती है, डेनमार्क में। और इसके इसमें जो कांस्य पदक है ये किसने जीता है? एच प्रणय। आगे देखिए, मेरे साथियों, जो बैडमिंटन के एक प्रमुख कप हैं कौन से हैं? थॉमस कप है, उबेर कप है, ओरियल्स कप जो कि प्रियांशु राजावत ने जीता है, मलेशिया कप है जो कि एच प्रणय ने जीता है, स्विस एंड इंडोनेशिया कप जो कि सात्विक और चिराग साईराज ने जीता है और कनाडा कप ये लक्ष्य सेन ने जीता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो मेरे साथियों, ये घोषणा हुई है कर्पूरी ठाकुर। आगे देखिए, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा 23 जनवरी 2024 को हुई है और मेरे साथ ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि गैर कांग्रेसी हैं। और ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गुरु भी रहे हैं और इनको जननायक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया और पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया है। मंडल कमीशन आया था 1990 में ओबीसी आरक्षण के लिए। और मेरे साथियों, भारत रत्न जो फर्स्ट भारत रत्न है वो 1954 में 3 लोगों को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। और मेरे साथियों, 2019 में किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। आगे देखिए, और मेरे साथियों, भारत रत्न जो कि मरणोपरांत मिला है, पहला किसको मिला है? लाल बहादुर शास्त्री को। और 2 विदेशी लोगों को मिला है, नेल्सन मंडेला जिसकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और एक खान अब्दुल गफ्फार को जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता है। और इसका दल कौन-सा है? लाल कुर्ती दल।
पहला खिलाड़ी जिसको भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर और पहला संगीतकार जिसको भारत रत्न मिला है एस सुब्बालक्ष्मी 1998 में और पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है उसको 1999 में मिला और लता मंगेशकर को 2001 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत मिला है 1990 में। पहला मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मिला था और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। आगे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? तो मेरे साथियों ये अभियान प्रारंभ होगा हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो मेरे साथियों हमारा संविधान हमारा सम्मान इसका मंत्रालय है कानून एवं न्याय मंत्रालय और प्रारंभ कौन करेंगे? श्री जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इसका उद्देश्य क्या होगा? हर घर न्याय को पहुंचाना। और मेरे साथियों इसके लिए एक न्याय सेतु ऐप भी लॉन्च किया है कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर इस अभियान का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था और यह अभियान पूरे वर्ष भर चलाया जाएगा। आगे देखिए कुल संविधान संशोधन कितने हैं? 106 और मेरे साथियों 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम है और इस पर राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए? 29 सितंबर 2023 और ये 128वां बिल था। और कुल अनुच्छेद और कुल भाग कितने हैं? तो मेरे साथियों 395 अनुच्छेद हैं और टोटल 22 भाग हैं। और कुल अनुसूची कितनी है? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में जोड़ी गई भूमि सुधार से संबंधित थी और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकाय से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल हैं। और मेरे साथियों 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन इसका गठन 1992 में हुआ लेकिन इसको जोड़ा गया 1993 में। शहरी निकाय से संबंधित है और इसमें 18 विषय शामिल हैं। आगे देखिए मेरे साथियों कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 और इसमें 3 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष था वो पैट्रिक लॉरेंस था, एक था अलेक्जेंडर और एक था क्रिप्स। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए कौन-सी योजना की घोषणा की है? तो मेरे साथियों ये की है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इसका प्रारंभ हुआ है 22 जनवरी 2024 जो कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई। योजना कौन-सी है? 1 करोड़ परिवार की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना। और मेरे साथियों इसका उद्देश्य क्या है? भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, बिजली बिल को कम करना और स्वच्छ ईंधन या ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। आगे देखिए एक योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। मेरे साथियों ये बुनकरों के लिए बनाई गई और यह योजना कब चालू की गई? 17 सितंबर 2023 जो कि विश्वकर्मा जयंती है और हमारे पीएम मोदी जी का हैप्पी बर्थडे भी है। मेरे साथियों शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ये 2070 तक रहेगा। श्री राम मंदिर के वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा और उसके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। और मेरे साथियों श्री राम लल्ला मूर्ति के वास्तुकार कौन है? श्री अरुण योगीराज जो कि मैसूर के रहने वाले हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मेरे साथियों ये चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिया गया 23 जनवरी 2024 को और संस्थागत श्रेणी में दिया गया और संस्था का नाम क्या है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश का है और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और मेरे साथियों इस पुरस्कार में राशि दी गई है 51 लाख रुपए। अगर ये व्यक्तिगत रूप में दिया जाता है तो 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। इसको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो मेरे साथियों आपदा के समय इन्होंने हवाई सहायता उपलब्ध करवाई थी। ऑपरेशन दोस्त हुआ तुर्की और सीरिया, इनमें इन्होंने हवाई सहायता उपलब्ध करवाई। ऑपरेशन मैत्री हुआ नेपाल में, इस टाइम इन्होंने आपदा के समय हवाई सहायता करवाई और उत्तराखंड बाढ़ आई 2013 में, इसमें भी इन्होंने हवाई सहायता उपलब्ध करवाई। इन सभी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के द्वारा हवाई सहायता पहुँचाई गई थी। मेरे साथियों सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने नारा कौन-सा दिया? दिल्ली चलो और इसकी पुस्तक कौन-सी है? इंडियन स्ट्रगल। और इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ, हीरापुरा अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और मेरे साथियों इनकी प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थित है और इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? श्री अरुण योगीराज। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को जो कि बुल्गारिया की रहने वाली हैं और एंजेला रोडेला द्वारा अनुवादित उपन्यास ये टाइम्स शेल्टर को मिला है। प्रित्जर अवार्ड ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है और ये मिला है सर डेविड एलन चिपरफील्ड सीएच को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये डॉक्टर रवि कानन को मिला है जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ। और ग्रैमी अवार्ड ये संगीत में दिया जाता है और ये मिला है रिकी केज, ये भारत का तीसरा ग्रैमी अवार्ड है और डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। और मेरे साथियों भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है उनको मिला था। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मेरे साथियों ये महिला है आलिया भट्ट। आगे देखिए जॉय अवार्ड ये सऊदी अरब में हुआ है और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। मानद एंटरटेनमेंट अवार्ड ये आलिया भट्ट को मिला है जो कि पहली भारतीय महिला है। मेरे साथियों इससे पहले भारतीय अभिनेता को मिल चुका है जिनमें अमिताभ बच्चन हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान
इनको ये अवार्ड मिल चुका है, लेकिन पहली भारतीय महिला आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि जॉय अवार्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और ये अवार्ड मिला है मिस्र के अभिनेता एस्सार यूनिस को और ये अवार्ड दिया है सलमान खान के द्वारा, क्योंकि सलमान खान जॉय अवार्ड में विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। 69वें नेशनल फ़िल्म अवार्ड मेरे साथियों पिक्चर फ़िल्म कौन-सी है? रॉकेटरी और बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट और कृति सेनन को। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये 53वां है और वहीदा रहमान को मिला है। मेरे साथियों ये कृति सेशन नहीं है, ये सेनन है, आप सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन-सा ऐप लॉन्च किया है? तो मेरे साथियों ये ऐप लॉन्च हुआ है अनुवादिनी ऐप। आगे देखिए, अनुवादिनी ऐप क्या है? 22 भाषाओं में स्कूल और हायर एजुकेशन के कंटेंट का अनुवाद करने वाला ऐप होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है और इसकी टैगलाइन क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसका उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और मेरे साथियों कुछ ऐप और भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे सेंड्स ऐप है, ये अर्धसैनिक बल के संचार के लिए काम आएगा। ई-साक्षी ऐप संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास एमपीएलएडी के लिए इसका विकास किया गया है। ई-सरस ऐप महिला स्वयं सहायता समूह उत्पादों को बेचने के लिए इस ऐप का विकास किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनकोर और सी विजिल ऐप ये निर्वाचन आयोग के द्वारा हुआ है और फीस्ट सॉफ्टवेयर ये इसरो के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मेरे साथियों ये प्रारंभ किया है मिस्र के साथ। साइक्लोन अभ्यास ये 2 नंबर का है, 2024 में हुआ है और मेरे साथियों ये इंडिया और इजिप्ट के मध्य हुआ है और इसका होस्ट देश कौन सा है? इजिप्ट। और जो फर्स्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ था वो 2023 में इंडिया में हुआ था और इंडिया और इजिप्ट के मध्य हुआ था और ये अभ्यास रेगिस्तान में विशेष अभियान के दौरान अभियान के लिए होता है। मेरे साथियों इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा या कैरो भी बोलते हैं और इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है और मेरे साथियों इसके राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह सीसी जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और इजिप्ट ब्रिक्स का मेंबर बना है और इजिप्ट नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मेंबर भी बना है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे देखिए, आगे है इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का करेगा निर्माण। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लास का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।